हम कोई भी चैप्टर हर जब दिन हर चलता है दिन तब। नहीं कर सकते हैं, आप इस बात को समझो, हर दिन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नो पास सर, टाइम। जैसे अगर कोई पॉइंट यूज हो रहा है तब। हाँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपसे पूछूंगा, ये तो मैं आपको डराने धमकाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको डर रहेगा तब करोगे। क्योंकि इंडियंस की ये आदत होती है कि मतलब जब तक, वो कहावत है ना कि जब तक मतलब लगता नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली खुद काम नहीं करता है, वो काम को काम समझ के नहीं करता है, काम को इसलिए करता है कि मजबूरी है। मेजोरिटी परसेंट लोगों की ये एटीट्यूड होता है कि काम को इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके पास मजबूरी है, काम को एंजॉय नहीं करता है। चलिए, देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलिप्स। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है। यदि पहला वाला बताओ, पहला वाला टफ चैप्टर था क्या? अरे टफ था नो क्या? सर। नहीं, बहुत ईजी था। बस उसमें क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को मैंने दिखाया है। तो बहुत ईजी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। पूरी पैराबोला का क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस कर लेना जितना मैं बोला हूँ, तभी जाके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और आएगी। चलिए देखिए इलिप्स। तो इलिप्स में तो हमने बताया था कोनिक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोनिक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था इलिप्स का डेफिनेशन, कि भाई कोई पी पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट एस है, यहाँ से मैंने ये डिस्टेंस निकाला एम, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है कि इलिप्स के लिए, फॉर इलिप्स, इलिप्स के लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इलिप्स गलत लिख दिया ना, फॉर इलिप्स, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन पी एम। ये किसके बराबर हो जाएगा, किसी के बराबर, ई के बराबर हो जाएगा, और ये ई क्या होता है, लेस देन वन। लेस देन। तो इस केस में हमारा पी का जो लोकस निकल के आता है, इस केस में जो हमारा पी का लोकस निकल के आता है, वो पी का लोकस क्या निकल के आता है, इलिप्स निकल के आता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, जो कि आप यस। लोग जानते हो। दूसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि दूसरा पॉइंट क्या होता है, डेल नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, डेल नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन होगा तो टू डिग्री इक्वेशन जो होगा, देन टू डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स। बस ये दो बातें ध्यान रखना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं एक बार और रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखना है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, अब यहीं से लिख लिया सब लोग, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स ऑलरेडी सब लोग जानते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल बाय टू बी सर। स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, जैसे मैंने पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था, वैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग को पता है कि यदि ये इक्वेशन एज इज ग्रेटर देन बी, इसमें एक मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है, जहां पर ए को हम क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं इस केस में मेजर एक्सिस, और बी को क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस। और इस केस में क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ऑब्वियस सी बात है, एज क्या है, ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू, अभी के अभी याद कर लेना इस फॉर्मूला को। इस केस में ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये होता है आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। ई स्क्वायर याद रखना, इस फॉर्मूला को भूलना मत। क्या होता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। याद रखना, बी ऊपर में है, ए नीचे में है। ठीक है, मतलब मेजर सर। एक्सिस ऊपर में है और माइनर एक्सिस नीचे में है। तो बहुत जगह फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहेगा, वन माइनस मेजर एक्सिस, माइनर ऊपर। माइनर एक्सिस ऊपर में होता है सर। और मेजर एक्सिस नीचे में होता है। ठीक है,
1 माइनस में माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ठीक है। और इससे इसी से ये भी फॉर्मूला याद रखना जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होगा कि बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगा वो कितने का होगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गई, समझ में आ गया। तो ये पहला, ये दो बातें ध्यान रखना। अब इन दो बातें के बाद और क्या क्या बातें ध्यान रखना, ध्यान दो। ये मेरा इलिप्स हो गया, ठीक है। थोड़ा सा फिर से मैं इलिप्स का फिगर, हाँ बोलो। सर मुझे स्क्रीन क्लियर नहीं है, आप रिपोर्ट कर लो। क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में डाल ये दिया सर बहुत ब्लर है। हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आप मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। ये बात ध्यान रखना, दो तीन बातें हैं जो कि याद रखना, ठीक है। अब आता है इलिप्स की टर्मिनोलॉजी कि भाई यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा तो फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स का एंड पॉइंट। जितने सारे पॉइंट हमने उधर देखा था ऑलमोस्ट इतने सारे पॉइंट इधर भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए कि हमारा इलिप्स है, तो मान लेता हूँ ये इलिप्स है मेरा। तो इलिप्स में दो फोकस होता है, सभी को ये बात पता होगा। अब ये मत सोचना कि इलिप्स का दो फोकस है तो दो पैराबोला का जुड़ करके बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये मेरा S2 हो गया, ये मेरा S1 हो गया। जैसे हो गया ना, एक पैराबोला इधर हो गया, इधर वाला एक पैराबोला इधर जुड़ गया था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये मेरा S1 S2 हो गया। दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये D1 हो गया और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, ये D2 हो गया, ओके। उसके बाद और डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियस है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, ये पॉइंट तो सबको पता लग गया। ये पहला पॉइंट लिखो तो फटाफट, ये फिगर ड्रॉ करो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। ये फिगर ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखो। फिगर ड्रॉ कर लिया, यस सर। ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट लिखो कि S1 L1, ठीक है, S1 L1 S1 L1, ठीक है, S1 L1 and S1 S2 L2 are corresponding pair of focus and directrix. Corresponding pair of focus and directrix. S1 L1 and S2 L2 are corresponding pair of focus and डायरेक्ट्रिक्स। कि भाई इस डायरेक्ट्रिक्स का कौन फोकस है ये, और इस डायरेक्ट्रिक्स का कौन फोकस है ये, ठीक है। इस ये लिखवाया मैंने, ठीक है। लिख लिया सब लोग। सर S1 L2 आएगा या फिर S1 L1? S1 L S1 S1 के साथ S1 के साथ L1 आएगा, ठीक है। समझ गई, हेलो, यस सर। ठीक है। वैसे देखो यहाँ पर तुम S1 के साथ L1 को ले लो या S1 के साथ L2 को ले लो, ठीक है, फिगर वही आएगा। लेकिन कहीं के बुक में ये भी लिखा रहेगा कि S1 के साथ L1 ले लिया, S2 के साथ L, तो भी आपका जो लोकस आएगा सेम आएगा। तो यदि दोनों को अलग अलग भी मैं बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को सेम भी बोल दूं, एक साथ रख दूं इसको इसको और उसको उसको, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब बस मैं ये बोल रहा कि दो फोकस होता है और दो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, Directrix. ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो फोकस जो हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, S1 एंड S2 आर फोकाई, S1 S2 आर फोकाई। और ये कितने के बराबर आता है, S1 कितने के बराबर आता है, AE, 0, और ये कितने के बराबर होता है, -AE, 0, ठीक है। तो S1 एंड S2 कितना आता है, AE, 0 एंड -AE, 0, ठीक है। समझ गए। अब देखो ये कहां से आता है, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं,
सर हाँ, तुम देखो इनको अगर थोड़ा सा दबा दे देखो एक चीज एलिप्स बताओ। बन जाएगा। अभी जो इसने S1 और L1 पूछी ना, ठीक है, तो S1 और L1 जो है, यदि कोई बोलेगा तो देखो S1 L1 को ऐसे भी कोई बोल सकता है, ये P पॉइंट ले लिया और इसको यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ऐसे भी बोला जा सकता है। और S1 और L1 को बोला जाए तो ऐसे बोला सकता है, ये P पॉइंट ले लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये पेयर हो जाएगा। जनरली जो बुक में रहेगा ना आपका, इस S2 के साथ इस L1 को रखेगा और S1 के साथ L2 को रखेगा, तो तुम भी लिख लो, बुक के अकॉर्डिंग ही लिख लो, S2 के साथ L1 लिख लेना और S1 के साथ L2 लिख लेना, बुक के अकॉर्डिंग लिख लो, बेटर है। ऑल्दो दोनों से हमारा फिगर ड्रॉ मतलब हमारा ये ऑब्टेन होगा पैरा। S1 के S2 के साथ L1 लिख लेना और S1 के साथ L2 लिख लेना, मतलब समझ में आए कि यहाँ से ये P गया और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो S2 के साथ L1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुम ऐसे ही लिख लो, बेटर है, और ये याद रखो, ठीक है। सर उसको सर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में एलिप्स की दोनों में से कोई भी एक फोकस दिया हो और कोई भी एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, तो एलिप्स की इक्वेशन लिखनी हो तो किसी भी से लिखेंगे तो इक्वेशन तो सेम ही आएगा ना। हाँ बिल्कुल सेम ही आएगा, तुम इसको इसको यूज करोगे तो भी सेम आएगा, इसको इसको यूज करोगे तो भी सेम आएगा, बट स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है वो S2 को L1 के साथ ले जाता है, S1 को L2 के साथ, तो हम भी वही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यही दिया हुआ है तो सर आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर चलना अगर पड़ेगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की सर जरूरत एलिप्स की कंफ्यूज होने की सेंट्रिसिटी जरूरत को नहीं। 1 कर देंगे सर्कल बन जाएगा। हाँ ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, फोकाई क्या हो गया जी, क्या हो गया फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, फोकाई क्या हो गया प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। फोकाई के बाद डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है, याद है किसी को, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? सर एसेंट्रिसिटी 0 करेंगे तब सर्कल बनेगा अरे ना। देखो ना, तुम देखो, वन माइनस क्या था, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये होता है ना। अब मुझे इसको वन के बराबर लाना है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, है कि नहीं। ए और बी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ए और बी, ए बराबर यदि बी कर दूंगा तो ये ए बी कॉमन ले लो, उधर लेके जाओ, सर्किल बन गया, ठीक है। तो ए बी को सर्किल बन गया, तो वहां पर देख लो क्या करना पड़ेगा, जीरो या क्या होगा, ए बराबर बी होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। 0 होगा सर। हाँ तो वहां पे पुट करके देख लेना इसेंट्रिसिटी वाला में कि ए बराबर बी करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 0 जीरो आएगा, बिल्कुल, तो ई बराबर जीरो लिखना पड़ेगा, ठीक। तो देखो, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा भाई, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और ये वाला हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख लेना एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ठीक है, लिख लिया, बताओ लिख लिया जी, सर 2 मिनट। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लाइन ज्वाइनिंग फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग फोकाई, फोकाई को लाइन ज्वाइन करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस और फोकल एक्सिस। लिख लिया। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो कि लाइन ज्वाइनिंग फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस और फोकल एक्सिस, ठीक है। इन दिस केस y इक्वल टू 0 इज द मेजर एक्सिस। लिख लिया। यस सर। इसी के अंदर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, ends of major axis is equal to point of intersection of ellipse, ends of major axis is equal to point of intersection of ellipse with point of intersection of ellipse with major axis। लिख लिया। तो ये डेफिनेशन होता है जो कि याद रखना, ठीक है। इसी में लिखा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, इस केस में मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है 2a, 2a
इस केस में मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है 2a, तो लिखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। लिख लिया? लिख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई। ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई, ये जो है ये लाइन क्या करेगा, फोकस को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो लिखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई इज कॉल्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। In this case y axis is, या x equal to 0 is minor axis। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। लिख लिया? ठीक है, और इस ठीक है, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा B1 हो जाएगा, अच्छा वहाँ पे B2, ये मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2, ये पॉइंट हो जाएगा आपका A,0, ये पॉइंट हो जाएगा -A,0, ये हो जाएगा 0,B, ये हो जाएगा 0,-B। तो ये पॉइंट लिख लेना और ये भी पॉइंट लिख लेना कि लेंथ ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2B, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2B। लिख लिया? तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारा फिगर, ये फिगर में जो मैं ड्रॉ करते जाता हूँ वो सारा ड्रॉ करते जाना। ये 0,-6 नहीं लिखा हुआ है, 0,-B लिखा हुआ है, बोलना मत, 0,-B। ओके, तो समझ में आ गया, मेजर एक्सिस का डेफिनेशन समझ में आ गया, माइनर एक्सिस का डेफिनेशन समझ में आ गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा 2B, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा 2A, उसके एंड पॉइंट्स क्या होगा -A,0, A,0, 0,B, 0,-B। समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया समझ में? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, point of intersection of major axis and minor axis, point of intersection of major axis and minor axis is called center, is called center। लिख लिया? In this case, यस सर। in this case origin is the center, in this case origin is the center। इस केस में ओरिजिन क्या है, हमारा सेंटर है, यानी इस केस में ओरिजिन जो है, ओरिजिन ये मेरा क्या है, सेंटर। ओके, ठीक है, समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेटस रेक्टम का डेफिनेशन तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले होता था वही अभी होगा लेटस रेक्टम का डेफिनेशन, कि यहाँ पर एक लेटस रेक्टम ये हो जाएगा, दूसरा लेटस रेक्टम ये हो जाएगा, क्योंकि लेटस रेक्टम डबल ओर्डिनेट जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, डबल ओर्डिनेट जो फोकस से पास करे उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। तो यदि लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स निकालना है और लेंथ निकालना है, तो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स निकालने के लिए भाई एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, एक्स बराबर कितना है AE, तो जो इलिप्स का इक्वेशन है उसमें एक्स बराबर AE रखो तो y की वैल्यू निकल के आएगा, आएगा कि नहीं? x की वैल्यू जब हम रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगा, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगा आपका, तो देखो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम आपका क्या आएगा, वो आएगा +-AE, माइनस, ठीक है, +-AE, यह आ जाएगा +-B²/A, +-B²/A। ये कैसे निकालेंगे भाई, AE तो पता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट AE हो जाएगा, उसको इलिप्स के इक्वेशन में पुट करो, इलिप्स में इक्वेशन में पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली y दे देगा, तो y क्या हो जाएगा +-B²/A। समझ बात आई? आए कि नहीं समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट, मतलब लेटस है। अब नेक्स्ट लिखो लेंथ, लिख लिया ये, तो ये निकालने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट लिखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा 2B²/A, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा 2B²/A, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2B² A हो Yes, जाएगा, sir. 2B² A
हो जाएगा, बताओ हाँ है ना। यदि ये 2b² बाय ए हो जाएगा तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 4b² बाय 2a। yes sir, तो 4b² क्या आ जाएगा 2b का स्क्वायर बाय 2a। तो ऊपर में क्या हो गया माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, लेंथ लिखना भूल गया मैं, लिख लेना, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है कि नहीं। माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है कि नहीं। ये याद रखिएगा, m², माइनर एक्सिस को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मेजर एक्सिस को कैपिटल M से। तो ये भी याद रखिएगा कि ये कितने के बराबर हो जाता है m² बाय m के बराबर, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ आया ना, आ गया समझ में। yes sir, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर, ठीक है, क्लियर, Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपसे मैं पूछूंगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सबको पता है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a by e, a बाई ई कॉमा 0। तो ये तो लिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। sir, यस सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इलिप्स को उल्टा बनाते हैं, उसका भी सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए अब इलिप्स को थोड़ा उल्टा बनाते हैं, समझ में आ गया, ये सारे लिख लिए, मिटाऊं मैं, yes sir, ठीक है। अब मैं उल्टा करता हूं, उल्टा मतलब क्या कि जब हम a लेस देन b करते हैं, तो a लेस देन b करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिगर कैसा होगा, सबके दिमाग में है, सबको पता है। तो उस केस में ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं फटाफट। इसमें लिखना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें लिखवा रहा हूँ। ऑल्दो तो लिख ही सकते हो जो मैंने इधर लिखा उसी के अकॉर्डिंग, बट ठीक है लिख लेते हैं एक बार। तो देखो कि यदि b ग्रेटर देन a हुआ, तो b ग्रेटर देन a होगा तो क्या बन जाएगा जी, ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, ऐसा इलिप्स बन जाएगा। यस सर। तो इस केस में फटाफट लिखते जाओ, पहला पॉइंट सेंटर कितना होगा इस केस में, बताओ सेंटर कितना होगा, लिखते जाना आप लोग, लिख करके और डायग्राम में नोट करते भी जाना, 0,0 0,0 बिल्कुल। वर्टिसेज, अच्छा उधर वर्टिसेज मैं नहीं लिखा था, उधर वर्टिसेज क्या हो जाएगा जी, +-a,0 +-a, तो वो लिख लेना एक बार, वर्टिसेज मैं लिखना भूल गया था उधर, तो वर्टिसेज लिख लेना पीछे वाले में, a ग्रेटर देन b वाले में वर्टिसेज भी लिख लेना एक पॉइंट, जो कि क्या हो जाएगा +-a,0। और वर्टिसेज जैसे पैराबोला में होता था उसी तरह से इधर भी होता है कि भाई इलिप्स और जो हमारा एक्सिस ऑफ इलिप्स है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस केस में वर्टिसेज क्या हो जाएगा बताओ, इस केस में वर्टिसेज क्या हो जाएगा, इस केस में वर्टिसेज क्या हो जाएगा, 0, बिल्कुल 0, +-b। अब इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b, बिल्कुल भूलना मत, इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, जो डेफिनेशन मैंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग लिखो, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2a, लिख लिया सब लोग। अच्छा आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जो नोट डाउन कर लो कि एनसीईआरटी बुक से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है पैराबोला का, एनसीईआरटी बुक से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है पैराबोला का, एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी देख लेना, उसे जरूर कर लेना आज, और यदि कोई डाउट हो तो कल मेरे से पूछो, समझ गई। okay sir, और ये चीज जेईई मेंस में पूछता है, जेईई वहां से पूछे ना पूछे लेकिन जेईई मेंस में पूछता है, इसीलिए भूलना मत करना, ठीक है ना। एनसीईआरटी से बहुत चीजें जेईई मेंस में पूछता है, ठीक है, और जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट फोकाई क्या हो जाएगा जी, फोकाई क्या हो जाएगा इस केस में, 0,+-be, 0,+-be, तो फोकाई लिखो 0,+-be, लिख लिया 0,+-be, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ
ट्रीसेज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रीसेज क्या हो जाएगा? y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई P by y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रीसेज। ठीक है। अच्छा, इस केस में इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? इस केस में इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? इस केस में इसेंट्रिसिटी क्या 1 हो minus जाएगा? a square by b square. हाँ, इस केस में याद रखना ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ से यदि तुम निकालोगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इधर लेके आओ और इधर लेके आओ, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, याद रखना इसको। और इसीलिए ऊपर में लिखा था मैंने माइनर एक्सिस, नीचे में क्या लिखा था? मेजर एक्सिस। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस केस में लिखो ये वाला रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट लिख लिया? लिख लिया सब लोग? ए स्क्वायर इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, लिख लिया? और उसी से ड्राइव करके ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा जी इस केस में? 2a square by b. square by B. इस केस में 2a square by 2a स्क्वायर बाय बी होगा। तो इस केस में लिखो 2a स्क्वायर बाय बी। ऑब्वियसली बात है, फाइंड करेंगे तो ये आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया? Yes sir. नेक्स्ट पॉइंट, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? एंड्स ऑफ लेटेस्ट में एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? प्लस माइनस ए p स्क्वायर e प्लस माइनस हाँ, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा प्लस माइनस बी ई। ऑब्वियस बात Yes, है, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा प्लस माइनस बी ई। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक आ गया समझ में? yes sir. ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। 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 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लिख लिया? इक्वल टू 1, लिख लिया? Yes, sir. Whose latus rectum is half of its major axis? Whose latus rectum is half of its major axis? Whose latus rectum is half of its major axis? बताओ आंसर। सर इसमें a और b में रिलेशन नहीं गिवन है क्या? फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ, नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट मान लेना a ग्रेटर देन b। ओके मान लो a ग्रेटर देन b पूछ रहा है। ठीक है, अरे सर्कल होगा। e की वैल्यू पूछ रहा हूँ भाई, e की वैल्यू 0 नहीं। √3/4. ये भी गलत है। 1/2 आएगी by √2. So 1/√2. सर बोलिए, 1/√2 सही आंसर है, बोलिए। सर क्वेश्चन रिपीट करो सर। अभी तक तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि फाइंड द सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर। बताओ, मैं बताऊं कि हो गया भाई 2b स्क्वायर बाई ए बराबर क्या होगा? 2b स्क्वायर बाई ए बराबर क्या होगा? ए
होगा ना जी, 2b² बाय यस सर। 2b² बाय ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, यस सर। बस। सर अब इससे तुम रिलेशन निकाल दो। अब इससे b² बराबर जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट करो, ई की वैल्यू निकाल दो। निकाल लिया सब लोग की, और हो बताओ, गए निकाल लिया, एक ठीक। सेकंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose foci are plus minus 2 comma 0, whose foci are plus minus 2 comma 0 and eccentricity is 1 by 2, whose foci are plus minus 2 comma 0 and eccentricity is 1 by 2। बताओ इसका आंसर। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose foci are plus minus 2 comma 0 and eccentricity is 1 by 2। ठीक है, सर x² by 4 प्लस y² by 2 इज इक्वल टू 1। इतना जल्दी तुम बोल रही है तो गलती बोलेगी तुम, पता है मुझे, सही से करो। सॉरी सर, y² by 3 आएगा। Yes, so y x² by 4 plus y² by 3 equals to 1. हाँ जी, आंसर क्या आया, x² by 4 plus y² by 3 y² by 3 x² बाय 16 प्लस y² बाय 12 इक्वल टू 1, ये आ रहा है आंसर इसमें। यस सर। Yes, sir. बताओ, गलत गलत कर रहे हो तुम, छोटा सा क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक कर रहे हो। आ गया, सबका आ गया कि मुझे बताना, जल्दी बोलो। हो गया सर। x² बाय 16 प्लस y² बाय 12 इक्वल टू 1 आया क्या, हो गए सर। हो यस गया। सर। अरे एकदम सिंपल सिंपल, अभी इलिप्स का मैं बेसिक चीज करा रहा हूँ जो कि आप 11th में किए होंगे, अभी इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा, क्योंकि जे मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द सेंटर फोकाई, द लेंथ ऑफ एक्सिस एंड द एसेंट्रिसिटी, लिखो फाइंड द सेंटर फोकाई, फाइंड द सेंटर फोकाई, फाइंड द सेंटर फोकाई, उसके बाद लिखो लेंथ ऑफ द एक्सेस, लेंथ ऑफ द एक्सेस मतलब मेजर और माइनर एक्सिस की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ द एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स 2x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 12y माइनस 4x माइनस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0। याद करो ये शिफ्टेड हो गया, देखो शिफ्टेड इलिप्स हो गया कि नहीं। तो जैसे मैंने शिफ्टेड पैराबोला का कॉन्सेप्ट बताया था, सेम स्टोरी यहाँ पर होगा, जैसे शिफ्टेड पैराबोला का कॉन्सेप्ट बताया था वैसे ही सेम स्टोरी यहाँ पर होगा, ठीक है, ओके। शिफ्टेड पैराबोला का जैसे कॉन्सेप्ट बताया था वैसे ही शिफ्टेड इलिप्स का होगा। अब दिमाग लगाओ तो फटाफट मुझे बताओ आंसर इसका, जैसे आपने उधर किया था सेम स्टोरी होगा यहाँ भी। भाई इसमें कौन शिफ्ट होगा, वहां वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा था, यहां कौन शिफ्ट होगा, Foci. गलत। मेन शिफ्ट बताओ, मेन शिफ्ट किसका होगा। भाई उस केस में सेंटर 0 0 था, तो इस केस में Major सेंटर, from minor. हाँ तो ऑब्वियस शिफ्ट तो सभी होगा, लेकिन सेंटर के रेस्पेक्ट में सब कुछ निकालेंगे तो सेंटर शिफ्ट होगा। जैसे वहां वर्टेक्स शिफ्ट होता था तो वर्टेक्स निकाल के सब कुछ निकालते थे, तो वैसे ही यहाँ सेंटर शिफ्ट होगा। तो उस केस में सेंटर 0,0 था, इस केस में सेंटर क्या होगा, जितना शिफ्ट होगा। समझ गई, Yes, sir. ठीक है।
और जब शिफ्ट होगा तो बताओ इसेंट्रिसिटी चेंज होगा क्या? अच्छा, शिफ्ट होगा इलिप्स तो क्या उसका मेजर एक्सिस चेंज होगा? नो सर। नहीं, मेजर एक्सिस तो उतना ही रहना है। क्या माइनर एक्सिस चेंज होगा? नहीं, वही रहना है। कौन चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ सेंटर चेंज होगा, वर्टिसेज चेंज होगा, फोकाई चेंज होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस चेंज होगा, लेकिन सेम कौन कौन रहेगा? उसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम रहेगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेम रहेगा, और यदि ये दोनों सेम है तो ई की वैल्यू भी सेम होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए आंसर, जल्दी बोलिए आंसर क्या आया जी? फाइंड करना है ई और सेंटर फाइंड करना था, फोकाई फाइंड करना था, लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड करना था, और इसेंट्रिसिटी, चार चीज फाइंड करना था। सेंटर 1,2 आएगा। ठीक है। आ गया जी। सर एक बार आप करके बता दो। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 2x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 12y प्लस c। ठीक है, तो बीच बात है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो चलो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, 2x² माइनस 4x², तो 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो x² माइनस 2x, यहाँ 3y² माइनस 12y², 3 कॉमन ले लो, प्लस तो y² माइनस 4y प्लस 13 बराबर 0। देखो लिख सकते हैं ये, बताओ है ना, लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका आधा कितना होगा 1, तो प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अरे हाँ है ना, यस सर। प्लस 3 इंटू y² माइनस 4y, इसका आधा कितना 2, तो प्लस 4 माइनस 4 करना पड़ेगा, प्लस 13 बराबर 0। सही है कि नहीं? अब देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, -2, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, -12, तो -2 और -12 कितना हो जाएगा जी, -2 और कितना हो जाएगा 14, 14 और ये कितना आ जाएगा 1, तो उधर जाएगा तो 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर। सही है कि नहीं, बताओ है ना? सही है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखो पैराबोला का जो है इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन के फॉर्म पर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपन 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हो जाएगा कि नहीं, बताओ हाँ है ना? सही लिखा हूँ? यस सर। तो देखो यहाँ से सिंपल सी बात है, सेंटर शिफ्ट करेगा तो सेंटर क्या हो जाएगा 1,2। ठीक है, ए और बी की वैल्यू तो सेम रहना है, वो कभी जिंदगी में चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे कौन छोटा है जी, ए बराबर √2 और बी बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। इसमें कौन बड़ा है, ये 1/√2 है, बिगर है, ये स्मॉलर। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनर एक्सिस। सही बात है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? ये वाला मेजर होगा। अरे 1/√2 में कौन बिगर होगा, 1/√2 बिगर होगा ना सर? अच्छा हाँ सही बोल रहे, उल्टा लिख दिया ना, ये बड़ा होगा ना क्योंकि ये छोटा से डिवाइड हो रहा है, तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये मेजर और ये माइनर, ये मेजर और ये माइनर हो जाएगा। तो ई का फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ से 2a की वैल्यू क्या आ जाएगा जी, बताओ 2a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2a की वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। 2/√2 2 नहीं √2, 2 से नीचे √2 से डिवाइड होगा, और 2b की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√3। ये हमारा मेजर और माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो याद करो मेजर और माइनर एक्सिस ए और बी के केस में क्या फॉर्मूला लगेगा, ई इक्वल टू बी क्या आएगा ऊपर में आएगा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस बी ऊपर में आएगा, तो 2/√3 का स्क्वायर कर दो अपॉन √2 का स्क्वायर कर दो। ये क्या आ गया आपका, ई की वैल्यू निकाल लेना, ई की वैल्यू निकल गया। अब ई निकल गया तो फोकस निकल जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा जी, क्या होता था ए ई में क्या जुड़ जाएगा 1, तो 1 + AE,
0। 1 प्लस ए ई कॉमा क्या हो जाएगा जी, वाई एक्सिस में जो शिफ्ट होगा वो कितने का होगा, 2 का, क्योंकि वाई एक्सिस में कितने का शिफ्ट होगा, कहाँ गया, 2 का। तो ये 1 कॉमा ए ई प्लस ये, और दूसरा 1 माइनस ए ई कॉमा 2 का शिफ्ट होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका फोकाई। इसी तरह से सब कुछ निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ ना, आया सर समझ एक में। ही फॉर्मूले में वैल्यू गलत पुट करी है। किस में गलत फुट कर दिया जी, E is equal to 1 minus b square upon a square वाले में। तो ए की वैल्यू क्या है √2 और बी की वैल्यू क्या है 2/√3 का होल a की स्क्वायर। वैल्यू 1/√2 है, वो तो 2a की वैल्यू √2 है। यस हाँ सर। तो भाई मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर होता है ना, भूल गई क्या, माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर वो और सर मेजर फोकाई के लिए। किसके लिए, अच्छा फोकाई के लिए। फोकाई के लिए तो ए ही लिखा वो हूँ, तो वहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं। वो एक्सिस का स्क्वायर है तो एसेंट्रिसिटी है। हाँ तो इसेंट्रिसिटी ही तो लिखेंगे ना, ये इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसमें इसमें सर उसमें पूरी एक्सिस अच्छा का अच्छा लेंथ अच्छा, नहीं लेंगे ना, ये और बी लेंगे। ओके ओके, इसेंट्रिसिटी का 2 फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये √2 लिख दो, सही बोल रहे हैं। ये लिख दो 2 बाय, ये क्या था जी 1/√3, क्या था जी 1/√3, और ये लिख दो 1/√2, सही बोल रहे। ठीक है, ये स्क्वायर होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर एक का स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का स्क्वायर होता था, नीचे में सिर्फ हम लिखते थे, याद करो। अरे लिखे थे ना हमने। यस सर। हाँ तो उस केस में ये लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, बट हम तो ये लिखे हैं तो इसमें ये होगा, सही बोल रहे हैं। हाँ बोलो। सर यहाँ पे 1/√2 लिख दिया। अरे यहाँ पर फॉर्मूला में क्या होता था भाई, 1 माइनस ए बी स्क्वायर तो अपॉन इनका ए होगा। स्क्वायर होता था ना जी। सब पर 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसमें 2a का स्क्वायर अपॉन 2b का स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ही बच जाएगा। ठीक है तो तुम कर लो, क्या दिक्कत है, लेकिन फॉर्मूला में मैंने तो ये यहाँ लिखा पे था, उसके अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 4 और 4 कट जाएगा, लेकिन फॉर्मूला में फिर उस केस में हमने इस तरह का कुछ लिखवाया था, 1 माइनस एम स्क्वायर बाय एम वाला, चेक करो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, ये छोटी सी बात है, वो देख लेना पीछे से, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया जी यहाँ तक, बताओ हाँ या ना, आगे बढ़ूं कि नहीं। यस सर। क्लियर है, कर लोगे। अब इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन देगा तो कर लोगे ना भाई। सेंट्रिसिटी, Yes, sir. फोकस, मैंने शिफ्टेड का भी एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, एक क्वेश्चन बिना शिफ्टेड का भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात थी, यहाँ तक स्टोरी खत्म। आगे बढ़ जाऊं मैं। यस सर। ठीक है, तो चलिए Yes, अब sir. देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फोकल डिस्टेंस, कि फोकस से जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट का वो कितना आएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सिंपल याद करो, एक एनसीईआरटी बुक में घोड़ा वाला क्वेश्चन था ना, हॉर्स वाला, याद है। एनसीईआरटी बुक करी थी कि नहीं करी थी, वो सर एनसीईआरटी बुक नहीं किया था तो सर एग्जाम से पहले किया था फाइनल। हाँ तो एग्जाम से पहले ही उसमें एक सर हॉर्स वो वाला याद नहीं क्वेश्चन। है मुझे। अच्छा, तो ये हॉर्स वाला क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, जेईई मेंस में बहुत बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट किया है, और वो कॉन्सेप्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए कि मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना है, तो जो स्टोरी मैंने उधर किया था वही स्टोरी मैं इधर भी करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। मतलब इलिप्स पैराबोला में जो मैंने किया था वही इलिप्स में होगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा इलिप्स हो गया, और इस इलिप्स में मेरा ये फोकस S1 हो गया, और ये मेरा ये हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको मिला दिया और इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मिला दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट को मैंने x, y सपोज किया, तो ये क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, ठीक है ना। हेलो, सही लिखा हो ना। हाँ यस सर। क्या बोली, क्या निकास जी क्या बोले, क्या बोल रही है, नहीं दिख रहा है क्या। सब कुछ तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज तो एकदम स्मूथली क्लास चल रहा है, शानदार तरीके से। सर मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोले, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना है जी, ये डिस्टेंस कितना है जी, कौन बताओगे। ये डिस्टेंस कितना है जी, कौन बताओगे।
कितना है? ए बाई ई, ए बाई ई। ये x इक्वल टू क्या है? a अपॉन ई डिस्टेंस है, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ओके, ठीक है। अब देखो, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कुछ भी q, और इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कुछ भी, क्या सपोज कर लूँ? k सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो PS1 अपॉन, ठीक है, PS1, जो PS1 अपॉन देखो यहाँ से PS1 अपॉन PK, PS1 अपॉन PK कितने के बराबर आ जाएगा जी? ये E के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, हाँ या ना? आएगा? यस अरे आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, सर। आएगा? ठीक है जी, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना? आएगा ना? यस सर। ठीक, हाँ, क्या हो गया? अरे क्या बीच बीच में सर बोल देती है, फिर कुछ बोलती नहीं है। ई इंटू क्या हो जाएगा? ये पी के। तो ई इंटू पी के को देखो ध्यान से, पी के को मैं क्या लिख सकता हूँ जी? पी के को क्या लिख सकता हूँ? पी के को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए अपॉन ई पूरा डिस्टेंस है, उसमें से एक्स को घटा दूं, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं पी के को लिख दूं ए अपॉन ई माइनस एक्स कोऑर्डिनेट पी का एक्स कोऑर्डिनेट। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. सही बात है, बिल्कुल। अब इसको यदि मैं एलसीएम ले लूं तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ए माइनस ई एक्स पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? सही लिखा हो कि गलत लिखा हो? तो ये देखो, यस सर। तो इसका मतलब पी एस वन इज इक्वल टू क्या आ गया? ए माइनस ई एक्स पी, कि फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू ए माइनस ई इंटू जो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है उसके बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, समझ में आया ये चीज? बताओ हाँ या ना? समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर है? तो वैसे ही तुम बताओ PS2 कितने के बराबर आ जाएगा जी? इसी के रिस्पेक्ट में PS2 कितने के बराबर आ जाएगा? कौन बताओगे? कितने के ए बराबर? प्लस ई हाँ, एक्स बिल्कुल, A प्लस ई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। वन। क्योंकि भाई इस केस में क्या आ जाएगा, यहां से जब सोच करके देखो ना, PS1 निकाला तो ये हमारा PS2 हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स ले लो और ये हमारा S2 ले लो, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? PS2। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? PS2। sir. ये डिस्टेंस कितना होता है जी? ये डिस्टेंस कितना होता है? अरे ये डिस्टेंस कितना होता है, जल्दी बताओ? माइनस ए ए ही होता है, ए डिस्टेंस ए ही होता है, ऑब्वियस होता है, नोटेशन में माइनस ए लिखेंगे। तो तुम नोटिस करके देखो कि ए ई और प्लस ए बाई ई और उसमें एक्स, मतलब क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ए बाई ई और माइनस क्या हो जाएगा? ई एक्स पी, ए बाई माइनस एक्स पी, ऐसे हो जाएगा ना जी? PS1 PS2 डिस्टेंस ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ है ना? हो जाएगा? PS2 डिस्टेंस हो जाएगा? ए ही डिस्टेंस तो हो गया फोकस से यहां तक का डिस्टेंस। भाई S2 का PS2 डिस्टेंस लेंगे तो PS2 डिस्टेंस कहां तक होगा? यहां तक होगा ना जी? ठीक है ना? और सिंपल मतलब, ठीक है, तो इसको सर ए बाई ई प्लस एक्स आ जाएगा ना? और डायरेक्टली लिख दो ए बाई ई प्लस एक्स। भाई सिंपल सी बात है, ए बाई ई प्लस एक्स लिख दो। देखो ए बाई ई कितना हो गया? ये हो गया, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए बाई प्लस एक्स पी हो जाएगा तुम्हारा पी कोऑर्डिनेट। यस सर, ये भी होगा. हाँ, मतलब समझ में आ गया क्या? ये बताओ हाँ या ना? समझ में आ गया? और सिंपली याद रखना, ठीक है ना, PS2 कितना हो जाएगा? ए प्लस ई एक्स पी। ठीक है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट पी से एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? ठीक है, एक्स सर कोऑर्डिनेट ई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? किस में? सर PS2 में जो आपने सर कहा। ई इस साइड मल्टीप्लाई होगा. नहीं सर ए नहीं में नहीं मल्टीप्लाई होगा ना ई तो. नहीं जी, नहीं जी, ये सर यहाँ पे जो PS2 नीचे वाले। इसमें ना, हाँ, ई इंटू होगा, ये बिल्कुल सही बोल रहे। PS2 ई इंटू ए बाई ई, ठीक है,
ए बाई ई आ जाएगा x, और उसमें कितना कोऑर्डिनेट जुड़ जाएगा, समझ x भी। नहीं आया, एक बात समझ नहीं बताओ, आया सर जी। इसको तुम भूल जाओ, तुम ये देख करके हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम बताओ कि यदि पी एस वन ए माइनस ई एक्स पी निकलेगा, पी एस वन, तो पी एस टू क्या निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिकल है, ए प्लस ई एक्स टू निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ज्योमेट्री से बताइए सर, ऐसे नहीं आ रहा है। अरे फालतू का टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। चलो मैं बता देता हूँ, उसी से बता देता हूँ। देखो, यदि मुझे पी एस टू निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओके, देखो पी एस टू मुझे निकालना पड़ेगा, तो पी एस टू में पी एस टू जो हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, पी एस टू जो हो जाएगा आपका, पी एस टू, मेरे ख्याल से ये वाला लेना पड़ेगा, पी एस टू अपॉन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस पी एस टू अपॉन पी वाई के स्क्वायर। इज इक्वल टू ई। होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना? होगा ना जी? सर पी के, तो पी के हमारा क्या है ये, नहीं इस केस में ना तुम्हें इधर से लेना पड़ेगा तभी आएगा, इस यस सर। इधर से आपको लेना पड़ेगा तब ये आएगा, यहाँ से ये पॉइंट लेना पड़ेगा, इसको एक्स वाई मानना पड़ेगा, तब जाके निकालोगे ना, तो इसीलिए इसके लिए ये वाला लेना पड़ेगा, तब आप निकालोगे ना, तब आपका ये आएगा, ठीक है। अब देखो इस केस में, तो रेशियो ही डिफरेंट है। हाँ इससे अलग आएगा, रेशियो अलग आ जाएगा, तो पी एस टू अपन पी के इससे करके देखो तो आ जाएगा आपका ये वाला जो मैंने बोला था, प्लस जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये डिस्टेंस ज़्यादा है देखो ना। अरे तुम ऐसे भी सोच के देखो, पी से एस वन का डिस्टेंस, पी से एस टू का डिस्टेंस, कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस है? ये वाला ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है ये प्लस ई एक्स पी आएगा, ठीक है। इसको याद रखना, कोई मतलब नहीं टाइम, और तुमको नहीं इससे इधर लेना पड़ेगा तब जाकर निकलेगा, ऐसे निकालोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने का मतलब नहीं, तो याद रख लेना कि पी एस वन का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये पी एस टू का डिस्टेंस कितना आ जाएगा। समझ गई तनुश्री धोते? समझ में आ गया? अरे आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो घर पे जाकर के करना, जो प्रोसेस इधर किया हूँ सेम प्रोसेस करना, आपको आ जाएगा। टाइम खराब होगा कोई मतलब नहीं। अब देखो कि तुम नोटिस करके देखो कि मेरा ये कोई एलिप्स है, ये मेरा S1 है, और ये मेरा S2 है, और ये मेरा P है, और P मैं कहीं पर लूंगा, कहीं पर भी P लूंगा, तो PS1 प्लस PS2 की जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा देखो EX PX भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2A के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो P आप कहीं पर भी लो, P यहाँ ले लो तो भी ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस कितने के बराबर आएगा? 2 के बराबर। P यहाँ ले लो तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितने के बराबर आएगा? 2A के बराबर आएगा। समझ में बात आई कि नहीं? तो सेकेंड पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट कि PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2A। लिख लिया? PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2A। लिख लिया? लिख लिया जी? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी का पॉइंट लिखो, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एलिप्स, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, फोकाई डिस्टेंस लिख लो, सम ऑफ फोकाई डिस्टेंसेज ऑफ एन एलिप्स फ्रॉम ए पॉइंट P, from a point P is always constant, is always constant, is always constant and equal to major axis, and equal to major axis। सही बात है? सही बात है कि नहीं? सर एलिप्स के बाद से फिर से रिपीट कीजिए। Sum of foci distance of an ellipse from a point P, from any point P on ellipse, from point any point P on ellipse is always constant, is always constant, is always constant and equal to, and equal to major axis, and equal to major axis। सही बात है कि नहीं? बताओ सही बात है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, लेट P is a variable point, let P is a variable point and AB are two given points, let P is a variable point and AB, let P is a variable point and AB is A comma B are two given points and A comma B are two given points and A comma B are two given points and
A, comma B are two given points, and if P moves such that, and if P moves such that, and if P moves such that, and P moves such that, and if P moves such that PA plus PB is equal to K, where K is constant, then locus of P will be, then locus of P will be, क्या होगा locus of P क्या होगा जी? ellipse. टिप्स। ठीक है, locus of P will be case first. Case first, if x is greater than AB, ठीक है, if sorry k is जो कांस्टेंट टर्म है, यदि ये ग्रेटर देन AB होगा तो क्या हो जाएगा? Then if x is greater than AB, then locus is ellipse. If k is greater than AB, then locus is ellipse, and A, B are the foci, and A, B are the foci, and A, B are the foci. ठीक है, लिख लिया। और k क्या हो जाएगा यहाँ पर? k क्या हो जाएगा जी? एंड k इज Major axis. मेजर एक्सिस। केस सेकंड, if k equal to, केस सेकंड, if k is equal to AB, k यदि AB के बराबर हो गया, if k is equal to AB, then locus will be a line segment 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 AB. लिख लिया। And third, if k is less than AB, third, if k is less than AB, if k is less than AB, this case is not possible. This case is not possible. लिख लेना, this case is not possible. बताओ तीनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी। सर। तीनों पॉइंट Yes, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कंफ्यूजन है? देखो फर्स्ट पॉइंट तो इलिप्स होगा, सबको समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. सेकेंड Yes, पॉइंट sir. ओबियस सी बात है, के बराबर यदि ए बी हो जाएगा तो ओबियस रहते के को लाइन पर होना पड़ेगा, तभी ए बी के बराबर आएगा। Yes, sir. ये भी समझ में आ गया। और ए बी उन दोनों का लेज सम जो है वो कभी भी के से छोटा आ ही नहीं सकता है, के छोटा कभी भी इससे आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल है ये केस, सोच के देख लो। तो आई होप क्लियर हो गया ये तीनों पॉइंट। Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत? छोटी सी बात है, ध्यान रखना है इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो छोटा सा। लेट सर्किल C1 कंटेन्स सर्किल C2, लेट सर्किल C1 कंटेन्स सर्किल C2, लेट सर्किल C1 कंटेन्स सर्किल C2 and are not concentric. Let circle C1 contains circle C2 and are not concentric, and are not concentric, and are not concentric. लिख लिया? and are not concentric लिख लिया? Yes, sir. and are not concentric, full stop. A variable circle C touches both the circle, a variable circle C touches both the circle, then find the locus of its center, then find the locus of variable center, then find the locus of variable circle, variable center, sorry. If a variable circle touches both the circle, then find the locus of variable center. जो वेरिएबल सर्किल है उसका जो सेंटर है उसका लोकस क्या होगा? समझ में आया क्वेश्चन? दिमाग लगा के बताओ तो फटाफट। क्या आएगा सोच कर बताओ। ऑब्वियस सी बात है, इलिप्स का क्वेश्चन है तो इलिप्स ही आएगा, बट क्यों आएगा? जल्दी बताइए तो फटाफट, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन
आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सर हो गया। आ गया क्या आंसर? यस सर। सर इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट्स है ना, जो फोक है वो रेडियस ऑफ जो है ना वो दोनों का उन्हीं का सम हो रेडियस जो है जाएगा, ना। उन यस दोनों सर। का सम हो जाएगा, है कि नहीं? उन दोनों का सम हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि सर वो टच नहीं करते हैं ना, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो लेस देन होगी ना आर माइनस बी, हम्म आर वन माइनस आर बी, इसीलिए सर। ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ बर्फ गिरने लगा क्या? आइस फॉलिंग होने लगा? नो सर अभी नहीं, लेकिन ठंडी बहुत ज्यादा है सर। कितना डिग्री टेम्परेचर है? ये 7 6 7 डिग्री, सुबह तो बहुत ठंडी होती है यहाँ। हम्म ओके। प्रिडिक्शन है सर बर्फ गिरने की, कब? शायद आज या कल। आज ही कल में? यस सर। बर्फ गिरते वक्त ना बड़ी मजा आता है लेकिन बर्फ गिरने के 2 दिन बाद ना हालत खराब हो जाती है। हाँ हाँ उसमें होती है, लेकिन बर्फ के बाद फिर बहुत ठंडी हम्म हो जाती है सर। हम जब श्रीनगर में थे तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। हाँ जी बताओ, मैं क्या अच्छा बताऊं? क्या जल्दी बोलो। यस सर। अरे इजी क्वेश्चन था भाई, क्यों नहीं हो रहा आप लोग से? चलिए देखिए मैं बताता हूँ, नहीं हुआ तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही। हम्म चलिए देखिए, बोल क्या रहा है कि मेरे पास एक सर्किल गिवन है, ठीक है, और एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, एक सर्किल मुझे गिवन है, एक सर्किल गिवन है, इसके अंदर दूसरी सर्किल गिवन है, ठीक है, और ये दोनों आपस में कंसेंट्रिक नहीं है, ये बोल रहा है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि एक तीसरा सर्किल है जो दोनों सर्किल को टच कर रहा है, एक तीसरा सर्किल है जो दोनों सर्किल को टच कर रहा है, ओके, मान लेना टच कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है इस सर्किल का जो लोकस होगा वो क्या होगा, ये बोल रहा है ना जी? अरे ये बोल रहा है सेंटर का लोकस। सेंटर का लोकस, बिल्कुल। तो इस सर्किल का पहले बड़े वाले का मान लेता हूँ R1 रेडियस है, ओके, छोटे वाले का रेडियस मैं मान लेता हूँ R2 है, और इसका R मान लेता हूँ, इसका R2 मान लेता हूँ, इसका R मान लेता हूँ, सपोज, ओके।
तो देखो यदि ये दोनों को टच कर रहा है, ये सर्किल जो है तुम नोटिस करके देखो दोनों को टच कर रहा है। ओके, यदि ये दोनों को टच कर रहा है और इसको मान लेता हूँ कुछ भी कुछ मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ K1, इसको मान लेता हूँ K2 और इसको मान लेता हूँ K, कुछ भी मान लेता हूँ K1, इसको मान लेता हूँ K2, इसको मान लेता हूँ K, क्योंकि इसी तरह से मैंने लिया। तो देखो यहां से ध्यान दो, K K1, ये देखो ध्यान से K K1 कितने के बराबर होगा जरा बताना मुझे कोई। K1 कितने के बराबर होगा जरा बताना मुझे, कितने के बराबर होगा जी? R1 माइनस R होगा कि नहीं बताओ? यस सर। सबको आया समझ में? ठीक है। और K2 कितना आएगा जी? K2 कितना आएगा जी बताओ? K2 इज इक्वल टू K2 जो मतलब ये, तो ये R2 है, ये R है, तो ये कितना है? R2 प्लस R, दोनों को जोड़ दो तो K1 प्लस K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। तो तुम नोटिस करके देखो कि K का मुझे निकालना है तो याद करो PA प्लस PB इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है कि नहीं इस तरह का स्टोरी? अरे है, अरे है कि नहीं है? जल्दी बोलो। सर है, तो इसीलिए P का जो लोकस होगा क्या होगा? पैराबोला हो, सॉरी एलिप्स होगा। आई होप क्लियर हो गया जी? यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें कोई चीटिंग भी की थी क्या? नो सर। मार्क्स देख के ऐसा लगता है आपको? क्या बोली? अभी किसने क्या बोली? मार्क्स देख मार्क्स देख के मार्क्स देख के क्या पता? मार्क्स देख कितने मार्क्स लाई तुम? इस बार अच्छे नहीं आए। अच्छा, इस बार अच्छे नहीं, कोई बात 98। नहीं, कोई बात नहीं। हमें अच्छे मार्क्स सिर्फ जेईई मेंस के दिन चाहिए, जेईई मेंस के एग्जाम का चाहिए, ठीक है, और जेईई एडवांस के एग्जाम का चाहिए बस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा ऑक्जिलरी सर्किल। ऑक्जी स्पेलिंग थोड़ा सा ऑक्जी AUXI होगा, है ना, AUXI, ऑक्जिलियरी। ओके, ऑक्जिलियरी सही है स्पेलिंग, एक ही अलग है। ऑक्जिलियरी सर्किल एंड इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल। चीटिंग मत करना कभी भी, भले एक भी नहीं आए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन चीटिंग कभी नहीं करना। मान के चलो कि एक बात बताना जरा कि जेईई मेन का एग्जाम हो रहा है, पूरा क्लास चीटिंग कर रहा है, तो तुम करोगे कि नहीं चीटिंग उस दिन? सर है? यस सर। नो सर। करेगी? ठीक है, बहुत ही धर्म संकट वाला क्वेश्चन है कि नहीं, कि उस दिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, ये आप लोगों की अपनी समझ पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। जो करेगा अब उसको भी हम कैसे गलत बोल सकते हैं, और जो नहीं करेगा उसको भी हम कैसे बोल देंगे कि बेवकूफ़ है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे होता है ना। अच्छा एक बात बताना, ज़िंदगी में मान के चलो कि तुमको देखो 6 लिखते हैं ना, 6, ठीक है, लिखते हैं 6। यस सर। तो मैं इधर से देखूंगा, जैसे मैं 6 लिखा हूँ, तो मैं जैसे मैंने 6 लिखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो मैं इधर से देखूंगा तो देखो मुझे 6 दिख रहा है, लेकिन उधर से कोई देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? 9। 9। इस तरह का कभी जिंदगी में सिचुएशन हो जाएगा, तो इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि दोनों सही है, मैं भी सही हूँ और तुम भी सही हो, है कि नहीं? अरे मैं भी सही हूँ और तुम भी सही हो ना। यस सर। इस तरह का सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि तुम, हाँ बोलो, पहले बोलो फिर लॉजिक दूंगा मैं। सर सिचुएशंस देख सिचुएशन देख के मतलब? सर अगर एग्जाम हॉल में टीचर होगा तो चीटिंग करेंगे और नहीं करेंगे? अरे चीटिंग वाला क्वेश्चन ही नहीं है भाई, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मुझे 6 दिख रहा है इधर से और आपको 9 दिख रहा है, आप भी सही हो अपने जगह, बिल्कुल कहीं से गलत नहीं हो, और मैं भी अपने जगह सही हूँ, मैं भी कहीं से गलत नहीं हूँ, तो हम दोनों में बहसबाजी होगी, पक्का है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ।
बट ऑब्वियस सी बात है, बहसबाजी होगी तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे ताकि हम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए? सर उनको अपने साइड लेके आए। क्या करेगी तुम? उसको अपने साइड? यस सर। बहुत जिंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही है, और इस क्वेश्चन को जो हैंडल कर लेता है ना, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकता किसी भी चीज में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो देखिए ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है कि ऑक्सिलरी सर्किल का डेफिनेशन क्या होता है कि अ सर्किल डिस्क्राइब्ड एज, डेफिनेशन क्या होता है लिखता हूं मैं, अ सर्किल described as diameter, a circle described as, एक मिनट, a circle described as मत लिखो, described on major axis, ठीक है, major axis as diameter of an ellipse, a circle described on the major axis as diameter, ठीक है, is called auxiliary circle, ओके। कि भाई देखो कि मेरे पास ये क्या है, एक इलिप्स है, इसका ये मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस को यूज करके मैं जो ये सर्किल बनाया, इसी सर्किल को क्या बोलते हैं? इस सर्किल को क्या बोलते हैं जी? ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल। समझ में आया कि नहीं आया सबको? समझ में आया सबको? ठीक है कि ऑक्सिलरी सर्किल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब ध्यान दो और याद रखना, इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं कोई भी पॉइंट यदि मैं कोई भी पॉइंट ये पी लिया, पी को मैं, और ये एंगल सपोज ये थीटा लेता हूँ, ठीक है, तो पी पॉइंट को मैं क्या ले सकता हूँ? ए, जानते हैं हम लोग, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा ले सकता हूँ कि नहीं? ये पी पॉइंट जो लूंगा मैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लूंगा कि नहीं? यस सर। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं एक्स कोऑर्डिनेट बनाऊं तो एक्स कोऑर्डिनेट कहीं पे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस होगा, ये एक्स कॉस थीटा होगा, सॉरी ए कॉस थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? थोड़ा मान लेना, ठीक है। ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ए कॉस थीटा यदि मैं पुट करूंगा इलिप्स के इक्वेशन में, इलिप्स क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यदि मैं एक एक्स के जगह ए कॉस थीटा पुट करूंगा, एक्स के जगह ए कॉस थीटा पुट करूंगा, तो तुम नोटिस करके देखो कि वाई क्या निकलेगा? ए कॉस थीटा पुट करके देखो तो ए स्क्वायर गया तो ऊपर में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, उसको उधर लेके जाओ तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? आएगा सर। यस सर। तो फिर ये इसको इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा क्या? अरे करा के तो दिखाया हूँ भाई ये डिस्टेंस कितना हो और जाएगा ये जी? पॉइंट इलिप्स पे है क्या? पी पॉइंट? पी पॉइंट सर्किल पे है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? पी पॉइंट किधर है? सर्किल पे, दिख नहीं रहा है तो क्या? वो इलिप्स को सेटिस्फाई कैसे करेगा? यही तो करा रहा हूं मैं, तुम इस बात को तो समझो। ओके सर। ये जो P का एक्स कोऑर्डिनेट है, P का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? a cos थीटा है कि नहीं? अरे है। यस सर। मान लो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है, तो Q का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी? Q का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। a cos थीटा। अब a cos थीटा मैंने इलिप्स में डाला तो मुझे y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो y क्या मिल रहा है मुझे? b sin थीटा। तो ये q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं इलिप्स में, पैरामेट्रिक पॉइंट्स इन इलिप्स। समझ में आया? जैसे पैराबोला में मैंने बोला था ना, वैसे ही। और इस थीटा को क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये थीटा जो है, इसी थीटा को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। याद रखना, भूलना मत। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सबको?
समझ में आ गया कि सेंट्रिक एंगल, और ऑब्वियस सी बात है थीटा की वैल्यू क्या हो सकता है जी, मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है थीटा की वैल्यू, थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 90 डिग्री, 0 से 2 90। पाई के जीरो बीच, 9। 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं भी ये थीटा जा सकता है ना पूरे। यस सर। 2 पाई मत लिखो क्योंकि 0 की इक्वलिटी कर दे तो 2 पाई मत लिखो, ठीक है, बात बराबर, लिया लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इस थीटा को क्या बोलते हैं, सेंट्रिक एंगल, और इस सर्किल को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किल। आई होप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ हाँ है ना, हो गया क्लियर, अरे हो गया, यस सर। सर हाँ अच्छा, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं, ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां पर बताओ, ठीक है, यहां पर मुझे बताओ कि यदि PS1 लिखूं मैं, PS1, एक मिनट, PS1 नहीं, यहां पर जो है QS1, ठीक है, क्योंकि मैंने Q लिया हूं, तो QS1 यदि मैं लिखूं QS1, तो QS1 कॉमा QS2 जो निकलेगा वो कितने को बराबर निकलेगा, जरा बताना मुझे कोई, कितने को बराबर निकलेगा, अरे जल्दी बताओ, 2A। 2A। नहीं 2A अलग सर। अलग मैं पूछ रहा हूँ, सम कहाँ पूछ रहा हूँ, तो ये क्या निकलेगा, A इंटू 1 प्लस माइनस E कॉस थीटा, देखो तो सही लिखा हूँ, PS1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, A प्लस, Yes, याद sir. करो x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, A कॉस थीटा, Q का, Q के A रेस्पेक्ट cos में, तो इस केस में एक्सिलरी, मतलब इस केस में, मतलब जब हम एक्सिलरी सर्किल बनाएंगे तो इस केस में जो हमारा, ठीक है, यदि सेंट्रिक एंगल थीटा है, ठीक है, सेंट्रिक एंगल यदि थीटा है, तो सेंट्रिक एंगल यदि थीटा है तो हमारा जो फोकल कॉर्ड हो जाएगा वो इतने के बराबर हो जाएगा, लिख लिया, लिख लिया सब लोग, यस सर। ठीक है। दूसरा बात आप देखो, एक बात और बताओ मुझे, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इसको सर ये रफ पॉइंट करो फिर से एक्सप्लेन करो। भाई, मैंने ये बोला कि QS1 मतलब फोकस 2 होगा, ठीक है ना, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, तो QS1, Q से S1 और Q से S2 का डिस्टेंस निकालूंगा, तो याद करो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, A प्लस एक्स कोऑर्डिनेट E इंटू एक्स Yes, कोऑर्डिनेट, भाई A प्लस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ये होता था, तो Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, A कॉस थीटा है कि नहीं, तो इसको ये कॉमन लेंगे तो ये आएगा कि नहीं, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसको मैं रफ कर रहा हूँ, लिख लिया सब लोग, रफ कर रहा हूँ, लिख लिया, यस सर। ठीक है। तो देखो एक छोटी सी बात क्या है, और इस बात को समझो, सर इसमें QS1 प्लस आएगा क्या? क्या बोली, सर QS1 के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? कि जो छोटा होगा उसमें माइनस होगा, जो बड़ा होगा उसमें प्लस होगा, माइनस। ठीक है, तो QS1 वाला छोटा Okay, वाला sir. होगा, क्योंकि मैं इस तरह डाल रखा हूँ तो माइनस होगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैंने क्या किया, ठीक है, ये मेरा था, याद करो, इलिप्स, और इस पर मैंने सर्किल बना दिया था, तो सर्किल मान लिया कुछ ये, ओके मान लेना, ठीक है। तो ये याद करो, ये जो Q था मेरा, ये P जो था मेरा, क्या था, P मेरा था A cos थीटा कॉमा A sin थीटा, और याद करो इसी के जस्ट बगल में Q था मेरा, Q क्या था जी, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, A cos थीटा। ठीक है, था कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब मुझे बताओ, यहाँ sir. से मैंने ये P, ये Q पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से मैंने N पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके, और यदि N पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जरा बताना मुझे, PQ डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी,
देखो y Q कोऑर्डिनेट, sin theta हाँ a sin थीटा B माइनस b sin थीटा, a sin थीटा B sin theta माइनस b sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? है, हो जाएगा, हो जाएगा जी। और यस सर। पी एन जो डिस्टेंस है, पी एन डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? बी साइन थीटा। देखो A sin तो पी क्यू जो डिस्टेंस A होगा, sin theta पी एन जो हो जाएगा जी, पी एन कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। A sin तो, theta तो तुम नोटिस करके देखो, साइन थीटा गया तो ए माइनस बी बाई ए हो जाएगा ना, पी क्यू डिस्टेंस हो जाएगा भाई, ए माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा, बताओ आया ना? अरे हो जाएगा कि yes नहीं? sir तो क्या पता लगा कौन सा डिस्टेंस? पी क्यू डिस्टेंस। तो कहीं पर भी पी क्यू डिस्टेंस निकालो, चाहे यहां पे निकालो, चाहे यहां पे निकालो, चाहे यहां पे निकालो, चाहे कहीं पर भी, ये पी क्यू डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? ये पी क्यू डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? क्योंकि थीटा पर तो डिपेंड नहीं हो रहा है, डिपेंड किस पर हो रहा है? ए और बी पर। तो ये हमेशा ए माइनस बी अपॉन पी आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आए ना? ये जो पी क्यू डिस्टेंस है आएगा कि नहीं आएगा, जरा बताओ मुझे। सर हाँ सर बोलो। ये ऊपर वाला आएगा ना PQ डिस्टेंस PQ बाय PN आएगा ना A माइनस B अपॉन A हाँ हाँ हाँ, पी क्यू अपॉन पी एन, बिल्कुल पी क्यू अपॉन, तो कहीं भी पी वन क्यू वन अपॉन एन वन, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस आएगा कहीं पर भी आप ले लो, तो पी क्यू अपॉन पी एन जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा ए माइनस बी अपॉन ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा, क्योंकि थीटा पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, और यदि थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, समझ गई, ये कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल सही बात है। yes sir सर आपने QS1 और QS2 का बताया ना, हाँ, तो उसमें आपने क्या लिखा था? मैंने ये लिखा था कि फोकस से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्यू का, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि मैंने लिखवाया था a इंटू वन प्लस माइनस ई कॉस थीटा, ये लिखवाया था ना जी? सर मतलब दोनों का yes क्या sir मल्टीप्लिकेशन किया था? अरे पी एस वन का क्या हो जाएगा? पी एस वन का ओबियस बात है छोटा वाला है, तो ओबियस बात है वन माइनस ए इंटू वन माइनस ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है? और पी एस टू बड़ा होगा तो वन प्लस ई कॉस थीटा हो जाएगा, वन प्लस ई कॉस थीटा। समझ गई? क्या कंफ्यूजन है इसमें? छोटी सी बात। लेंथ है हाँ लेंथ है बिल्कुल। सर वो शायद ऊंची इक्वेशन है या फिर लेंथ समझ में आ गया यहाँ तक? अरे आगे बढ़ू क्या? अरे ये पॉइंट समझ में आ गया? सर। यस सर। yes sir सर यस आपने अलग अलग लिखा था। अलग अलग नहीं, हम कंबाइन करके लिख दिए, तो कंफ्यूज मत होना। पी एस वन मतलब प्लस मत सोच लेना, ठीक है ना? जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा, ठीक है? सर ऐसा नहीं, क्या बोली? हेलो? सर आपने कुछ प्लस माइनस का लिखा था तो अलग अलग मतलब मल्टीप्लाई करके कुछ कंबाइन किया था, वो मुझे अरे नहीं समझ नहीं नहीं जी, आया क्या? नहीं यार, पी एस वन का डिस्टेंस कितना था? पी एस वन पहले लिखा था ना मैंने, तो वो आएगा आपका ए इंटू वन माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है? और पी एस टू आपका आएगा ए इंटू वन प्लस ई साइन कॉस थीटा, ठीक है ना जी? ये लिखा था ना, ठीक है? yes sir ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, find the equation of the curve whose parametric equations are, find the equation of the curve whose parametric equations are x equal to 1 plus 4 cos theta and y is equal to 2 plus 3 sin theta, 2 plus 3 sin theta, x equal to 1 plus 4 cos theta और y equal to 2 plus 3 sin theta where theta belongs to real number, ठीक है? बताना था इसका आंसर। सर पैरामीट्रिक के बाद क्या बोला? Find the equation of the curve whose parametric equations are this. सर हम्म, x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y माइनस टू का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है, सही है एकदम।
ठीक है। आंसर आंसर बता दो सर। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सबका आ गया, सिंपल है, यस सर। कुछ नहीं करना है। यस सर। हाँ, उसमें से कुछ नहीं करना है आपको। साइन थीटा कॉस थीटा को इक्वेट कर दो, मतलब हटा दो उसको, दिमाग लगा के हटाते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। वो स्क्वायरिंग और एडिंग करना है सर। हाँ, स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा निकाल दो, उसको स्क्वायर करके ऐड यस करो, सर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फिर हो गया काम। ठीक है, कर लोगे? आ गया आंसर, आ गया सबका, आ गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। यस सर। PS1 वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे ना, जो डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला से क्यों निकालेंगे भाई? याद करो मैंने क्या बोला था फोकल डिस्टेंस का, कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है, लिखवाया था ना फॉर्मूला कि यस ए सर, ए माइनस ई एक्स पी। हाँ, ए प्लस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट और पी पॉइंट। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉस थीटा है ना। चाहिए अरे समझ में, देखो सर, मतलब वो फॉर्मूला एलिप्स पे लाइन नहीं करेगा तब भी काम करेगा। अरे ये क्यू तो लाई करेगा ना भाई, क्यू तो लाई करेगा ना। क्यू से मैंने बोला था ना, यहाँ का फोकस का डिस्टेंस S1 और ये फोकस का डिस्टेंस S2। तो क्यू से S1 का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बताओ? ए प्लस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? ए कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो क्योंकि ये छोटा है तो ओबियस बात है, ये माइनस आएगा यहाँ। तो ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ई कॉस थीटा, बस। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह क्या जरूरत है लगाने का, ये तो मैं बता चुका हूँ। लिखा है क्या बोली? PS1 नहीं लिखा आपने, PS1 और PS2 लिखा। और तो गलत नीचे। लिख दिया था उसको, क्यू मैंने वहां पर लेकिन क्यू लिखा था जब मैं लिखवा रहा था तो। यस सर, QS1 और QS2। हाँ, यहाँ पर मैंने पी लिख दिया बट वहां पर मैं क्यू लिखा था। ठीक है, समझ गई? या संकीत समझ गई? इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है तो निकाल लो, लेकिन क्या मतलब है? जब मैं बता चुका हूँ ये बात, फोकल डिस्टेंस निकालना सिखाया हूँ ना, तो क्या मतलब है इतना करने का? अपना टाइम खराब करना है कि नहीं? यस यस। नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो अब पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का काम फटाफट खत्म करो। सारा फॉर्मूला को रट्टा मार डालो एकदम जुबान पे, ठीक है, और उसको फटाफट क्वेश्चंस कंप्लीट कर डालो। याद रखना मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना बहुत इजी पूछता है जे मेंस में, टफ नहीं पूछता है। ठीक है, जे मेंस में सबसे मैथमेटिक्स में बोलूंगा ना, कैलकुलस के बाद कौन सा स्कोरिंग है तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यदि फॉर्मूला भी याद है ना तो मैं लिख, यदि जितना थ्योरी और मैंने करा है उतना भी याद है बढ़िया से तो मैं लिख के देता हूँ। 40% मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। और 40% मार्क्स मतलब आपको मैंने एक दिन दिखाया था कि 40% मार्क्स का मतलब क्या, कि 50-50 भी तुम इधर लेके आ गई मैथ्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो 140 मार्क्स है। ठीक है, और तुम लोग तो इंटेलिजेंट है, 50 ही थोड़े ना आएगा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, मैथ से तो ज़्यादा ही आएगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, होमवर्क सबको पता लग गया? होमवर्क में पूरा पैराबोला, पूरा सर्किल, पूरा स्ट्रेट लाइन, सब कुछ होमवर्क चल रहा है। कोई मत बोलना सर मेरा इतना पेंडिंग है, इतना पेंडिंग है, जो क्लास रेगुलर ले रहे हो। ठीक है, प्लीज़ उसको कंप्लीट करते जाना। ठीक है, अब हम बच्चों जैसे तुमको नहीं पूछने जाएंगे तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ। 13th के बैच वाले को ऐसे पूछेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।